हेलो गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर इस समय बज रहा है 6:30। तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। और आप लोग जानते ही हैं, नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है बालों को सही करना। और फिर यानी क्रीम वगैरह तो मैंने लगा लिया है। तो क्रीम वगैरह मैंने लगा लिया है, केवल जो है बालों को सही करूँगी और इसके बाद चलूँगी अब पूजा करने के लिए, जो कि हमारा डेली रूटीन है। और वाकई में हम जैसी लेडीज़ों को तो मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। और जैसे कि इसके पहले आपने वीडियो में देखा कि पहले दरवाजे के पास साफ़ करना चाहिए, फिर इसके बाद कमरे की सफाई, उसके बाद नहाना। और ये मैं दिखा रही हूँ, फूल है, अच्छत है, रोली है, धूप है, माचिस है, जो कि मैं लेकर जा रही हूँ छत पर। तो एक लोटे में तो पूरा भर लेती हूँ और लोटिया साथ में लेकर जाती हूँ, जो कि तांबे की है। तो उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ। तो उसमें आप लोगों को पहले ही मैंने दिखाया कि उस अर्घ्य देने के लिए मैंने लोटिया में, मतलब लोटिया के जल में चावल डाल लेती हूँ, रोली डालती हूँ, फूल डालती हूँ और इसी मतलब ये सारी, और थोड़ी सी शक्कर भी डाल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालकर सूर्य भगवान को मैं अर्घ्य देती हूँ। फिर तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, फिर नीचे आती हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ, पतिदेव हमारे पूजा जो है करके जा चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर धूप जला दूँगी और कपूर दिखाऊँगी, क्योंकि आ, आरती पतिदेव ने जलाई नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो कपूर ही जला देती हूँ इस समय। तो कपूर ही जलाऊंगी। क्या होता है कि कपूर भी जलाना चाहिए आरती में। तो वैसे तो मैं पहले डेली 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 जलाती थी, लेकिन जब से पतिदेव मेरी पूजा करते हैं तो वो आरती जला देते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज मैं कर चुका हूँ तो शायद मैं आकर आरती जलाऊं। तो फिलहाल आरती में मैं आज कपूर जला रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो आरती करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हम लेडीज़ों को ये काम ज़रूरी होता है सुबह उठकर करना, है ना। तो ये सब करने से एक तो सबसे पहली चीज़ें ये होती हैं कि आरती वगैरह जलाने से, पूजा वगैरह करने से घर का वातावरण अच्छा रहता है। और इस तरह से करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है, अपने आप को भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, अपने मन को भी शांति मिलती है। तो मैं यहाँ पर बाहर वाले रूम में, किचन में सब जगह आरती दिखाकर आ चुकी हूँ और अब भगवान को भी आरती दे रही हूँ। और इसके बाद जो है हम जाएंगे अपने किचन में। जैसा कि आप लोग जानती हैं, किचन में भी मैं मॉर्निंग में धूप वगैरह जलाती हूँ। यहाँ पर मेरे पतिदेव मुझे कुछ बता रहे थे, बट मुझे याद नहीं है कि वो क्या मुझे बता रहे थे। वो पास में ही खड़े पेपर पढ़ रहे थे और मुझे कुछ बताते भी जा रहे थे, लेकिन जिस समय मैं पूजा कर रही थी उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सुना कुछ बता रहे थे। और यहाँ पर मैंने किचन को अपने साफ़ कर लिया है, गीले कपड़े से गैस वगैरह पोंछ रखी है, बर्तन अभी नहीं लगाया है। तो केवल पोंछ कर मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पर धूप बत्ती जला दी और फूल लाना मैं भूल गई थी। तो किचन में जानते हो आप लोग कि हमारी मतलब अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, और ऐसा करने से मतलब अन्न अन्न से भंडार भरा, अन्न का भंडार भरा होता है। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हम लेडीज़ों को करना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है। तो पहली चीज़ तो अपने लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ, मतलब नहलाते ही पतिदेव नहलाते हैं, और जो है ठंडा दूध नहीं देती। तो उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। जब ये गुनगुना हो जाएगा तब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं अपना पुराना मतलब जो पूजा वाला स्टॉल है उसको उतार आई, और जो डेली मतलब कंटिन्यू पहनती हूँ, तो वो स्वेटर भी पहन लिया है, शॉल भी पहन लिया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं आ गई हूँ अब अपने लिबास में, और यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है और चढ़ा दिए चाय। तो उधर भगवान जी को भोग लगाऊंगी और इधर चाय मैंने चढ़ा दिया है, जिसमें शक्कर, दूध और अदरक डाल दूंगी। और सर्दी में तो अदरक तो कुछ ज़्यादा ही चाय में अच्छी लगती है। तो यानी कि मेरा क्या हिसाब किताब है कि गर्मियों में तो अदरक मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो प्रॉपर अदरक डालती हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा भी डालती हूँ। तो गाइस, अगर कुछ आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर से कोई बोल रहा है। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता है कि मैं दिन में ही एडिटिंग करती हूँ, रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो रात में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि रात में बाबू पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उनके सामने बोलना
अच्छा नहीं लगता है और मुझे क्या वॉइस डालनी है मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना होता है। तो इसलिए मैं दिन में ही इसकी एडिटिंग करती हूँ आराम से। लेकिन होता क्या, हमारे आस पड़ोस से आवाज़ खूब ढेर सारी आती जाती रहती है। तो यहाँ पर जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं बर्तन वगैरह अपने पूरे लगा लूँगी। और ये जो टिफ़िन है ना, टिफ़िन नहीं, ये इसको क्या बोलेंगे, डोंगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे तो खुद भी नहीं पता। तो ये 3 का सेट है, तो मैं तीनों को एक साथ करके रखती हूँ। पहले बड़ा वाला है और फिर उसके बाद मीडियम है, फिर उसके बाद सबसे छोटा है। तो एक में ही करके रख देती हूँ, तो मतलब ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। और बर्तन लगाने के बाद जो यहाँ पर पानी वगैरह पड़ा हुआ था, टब के नीचे का जो पानी वगैरह होता है ना, तो उसको मैंने पोंछ लिया है। और अब निकाल लूँगी चाय। और ये जो 2 गिलास रखे हुए थे, तो ये गिलास मैं बाहर ही रखती हूँ, बाहर वाले कमरे में, कि पानी वगैरह पीना हो तो बॉटल वगैरह बाहर रखी रहती तो निकाल के आदमी पी सके, तो किचन तक आना ही ना पड़े। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मैंने कल जो है ये 2 डिब्बे लिए थे। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 10-10 रुपए के हैं, मुझे देखने में बहुत सुंदर लगे तो मैंने ले लिया। जो चीज़ मुझे सुंदर लगती है, तो कॉस्टली हो या अगर ज़्यादा महंगी होती है तो फिर नहीं ले पाती हूँ। और अगर हमारे हिसाब किताब में है तो मैं पक्का उसको ले ही लेती हूँ। तो ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, यानी तो डिब्बा जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ले लिया। और ये चाय अपनी और पतिदेव की निकाल कर ले जा रही हूँ बाहर वाले रूम में, क्योंकि जब तक मैं पूजा कर रही थी पतिदेव अंदर वाले कमरे में पेपर पड़ा रहते। जब मैंने चाय के लिए कहा तो फिर वो बाहर वाले रूम में आ गए हैं। और इधर जो है बाबू मेरे सो रहे हैं और ये पड़ा हुआ पेपर, पतिदेव भी आ ही रहे हैं बैठने के लिए। और बाबू की मेरी जो है रात में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उन्हें मैंने जगाया नहीं है। और वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो 8-9 बजे तक तो मैं आराम से इनको सोने देती हूँ, जगाती नहीं हूँ। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, जो कि मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वैसे तो मैं प्रॉपर कढ़ाई में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि आज मैं कुकर में बना कर देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आता है। तो मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अपने भगवान जी को मुझे भोग लगाना है, तो इसलिए केवल जीरा हींग का तड़का दिया है। और अपने वही हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला नमक ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और इसमें डाल दूँगी आलू। और फिर इसके बाद जो हमारी रखी हुई एक कटी हुई शिमला मिर्च उसको डाल दूँगी। और इसमें पानी का एक बूंद नहीं डालूँगी, तो शिमला मिर्च का जो पानी छूटेगा तो ये उसी के सहारे पकेगा। और वाकई में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि भंडारे टाइप में सब्जी हो ना, उसी तरह से ये सब्ज़ी लग रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। तो यहाँ पर मेरा खाना पीना सब बन गया है, जैसा कि मैंने बनाया था। अभी आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और ये लेटे हैं बाबूजी। इनकी आज तबीयत हो गई है रात में गड़बड़, पता नहीं क्या हो गया इनको। लैट्रिन भी आ रही थी और 1-2 पलटी भी हुई है, तो तबीयत इनकी ख़राब है। और मैं जगा रही हूँ कि उठ जाएं, अब काफ़ी टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, तो उठ जाएं, थोड़ा सा कुछ खाएं पिए। और ये देखिए सर्दी इतनी तेज़ी में थी कि कल रात में मुझे ये वाली भी रजाई निकालनी पड़ी। पहले तो एक निकाली ली थी और फिर इसके बाद कल ये निकाली। अभी इसमें कवर वगैरह नहीं चढ़ाया है, कवर वगैरह अब आजकल में चढ़ाऊँगी। इतनी बहुत भयानक हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है। तो चलिए अभी चलती हूँ, मैं थोड़ी सी बनाऊँगी अपने लिए चाय और देखती हूँ क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ। वैसे तो फ़िलहाल अभी तो कुछ मन नहीं है, लेकिन मन होगा तो थोड़ी सी सब्जी वगैरह खाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये टीवी अपनी ऑन कर दूँ, क्योंकि इसका भी लगता है जैसे कि सेल कमज़ोर हो गया है, तो वो जल्दी कैच ही नहीं कर पाता है। तो ये रही सब्जी, कुछ इस तरह से है जो दिख रही है। तो ये तो हमने भगवान जी को भोग लगाया हुआ था। और ये रखी हुई है रोटी, वो ये, अरे राम, आपकी ये रोटी सेक के रख ली है। और ये रही हमारी कुकर में सब्जी। मैंने जो है कुकर में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ,
लेकिन आज मेरे मन ने कहा कि चलो बनाकर देखते हैं किस तरह से बनती है, अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। अगर अच्छी लगेगी तो फिर से बनाएंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो फिर कढ़ाई तो अपनी जिंदाबाद है ही है। कढ़ाई में जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊंगी। तो ट्राई किया है आज मैंने कुकर में, तो चलिए टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी टेस्ट करने के लिए बैठी, चाय भी अपने लिए बना कर ले आई हूँ क्योंकि अब थोड़ी देर बैठकर चाय पीऊँगी। और थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट ले रही थी तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है। केवल नमक थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है कि कम हो गया है। और इसके ऊपर से मैंने, हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गई थी कि अमचूर पाउडर भी बाद में मैंने जब डाल दिया था, जब हमारी सब्ज़ी पक गई थी, क्योंकि टमाटर वगैरह डाला नहीं था। टमाटर था बट मैंने डाला नहीं था, तो अमचूर पाउडर डाल दिया है, हरी धनिया डाल दिया है, तो सब्ज़ी का टेस्ट मेरा काफ़ी अच्छा आ गया है। और यहाँ पर मैं अपनी दोनों रजाई को उठाकर अंदर रख दूँगी और फिर इसके बाद बिस्तर वगैरह को मुझे सही करना है तो उसको भी सही कर लूँगी, क्योंकि और बाबू मेरे उठ कर गए हुए हैं बाथरूम। और ये बैठे मेरे बाबूजी जिनकी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, तो दवा वगैरह तो अभी फ़िलहाल नहीं दी है, थोड़ी सी मेथी पका दी थी। देखिए आराम मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर दवा तो लानी पड़ेगी। मुझे लगता है इनको कल रात में सर्दी लग गई है, और जबकि ये मानते हैं नहीं बात मेरी, इसी वजह से। चलिए अब चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।